जामताड़ा चित्रा रोड कहिए चाहे जामताड़ा करमाटां रोड कहिए क्षतिग्रस्त हो गया है दक्षिण बहाल पुल के पास। इस कारण आवाजाही बंद कर दी गई है। बड़ी मुश्किल से बाइक को चलने दिया जा रहा है। अन्य वाहनों पर पूर्ण तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब देखिए हमारे साथ अनुमंडल पदाधिकारी है, क्या बोल रहे हैं। दक्षिण बहाल पुल तो टूट ही गया क्योंकि 45 वर्ष का पुल कहीं न कहीं एक तरह से प्रशासन की भी विफलता है, क्योंकि मात्र 11 लाख की लागत से ये पुल 45 वर्षों से चल रही थी। पथ निर्माण विभाग हो गए, चाहे आरईओ हो गए, चाहे स्टेट हाईवे हो गए, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक विभाग की बात है, विभाग के द्वारा जो है पत्राचार करते हुए इसके रिपेयरिंग के लिए मांग पत्र सौंपी गई थी। लेकिन कल जो जानकारी प्राप्त हुई तो उसके तहत जो पिलर नंबर 3, 4, 5 है वो क्षतिग्रस्त हुआ था और उसके तत्काल समाधान के लिए हम लोगों ने पब्लिक अवेयरनेस के लिए इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हुए मार्किंग करवाया था। फिर भी जो फ्लो है ट्रैफिक का रुक नहीं रही है और कोई बड़ी घटना ना घटे इसके लिए अभी आरसीडी विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और अभी हम लोग इसको 4 व्हीलर के लिए टोटली ऑब्स्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। उपायुक्त महोदय का भी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ था और उसमें हम लोग पिलर सेगमेंटेशन करते हुए जो है सिर्फ बाइकों को अलाउ करेंगे और इस पर टेक्निकल रिपोर्ट भी हम लोग लेते जा रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि पानी का फ्लो भी ज्यादा है उसको देखते हुए। तो हम लोग इसको अभी टोटली बैरिकेडिंग कर रहे हैं ताकि उसमें 2 व्हीलर ही हम लोग अलाउ कर पाए। 4 व्हीलर अलाउ करने से फिर बीच में जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और दोनों साइड भी ओपन है तो उसमें गाड़ियां भी गिरने की भी संभावना हो सकती है। तो उसको देखते हुए हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर के तहत इसको हम लोग अभी तत्काल इसको करवा रहे हैं। और जो रूट डाइवर्सन है उसके लिए भी हम लोग जो एंट्रेंस है, मतलब कि जो मुख्य है जहाँ पे लोग टर्न लेते हैं इस रोड में आने के लिए, वहां पे भी हम लोग डिस्प्ले करते हुए ट्रैफिक पुलिस की भी प्रतिनियुक्ति की गई। अब आप विस्तार से देखिए, जो पुल जो है, ये पुल 5 पाया इसका धस चुका है, कभी भी जमींदोज हो सकता है। इसी कारण जो भी बड़े वाहन है उसमें यहाँ तक कि बाइक को छोड़ करके और अन्य वाहन को, टोटो तक को भी जाने की इजाजत नहीं है। मेन बहाव को काट करके इधर से लाएगा तो है ही नहीं। जो पुल का पाया क्षतिग्रस्त है, बाइक जा रहा है, जामताड़ा से आने वक्त पुलिस लाइन के नीचे में नेग्लिजेंसी है कि 45 साल तक इस पुल को चलने के लिए, लेकिन अभी पानी लोगों ने दिया। सीजन है, रेनी सीजन है, इसमें बहुत कुछ होने को। ये दक्षिण बहाल पुल है, एक्चुअली ये पहले आरयू से बना हुआ था। आरयू से जिस समय ये पुल बन रहा था तो उस समय इस पुल की जो परिकल्पना थी वो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से उस समय ज्यादा कुछ नहीं था और इस पुल को बनाने में बहुत बड़ा खेला हुआ था। खेला क्या हुआ था कि ग्रामीण विकास में उस समय इतना फंड नहीं आता था। तो एक शशि भूषण राय जो है वो उस समय चीफ इंजीनियर थे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ठीक ना। तो उन्होंने एक प्रस्ताव जो है अपने यहाँ से भेजा था। वो तत्कालीन जो विधायक थे, हालांकि बाद में विधायक नहीं हो पाए, उनका टेन्योर किसी कारण नहीं हो पाया, अरुण कुमार बोस का, सीपीआई से विधायक थे वो, क्योंकि उनका टेन्योर इसलिए पूरा नहीं हो पाया कि उनके विरुद्ध जो है केस दिया था, कर दिया था। केस करने के बाद 1982 छठा महीना में उनका सदस्यता जो है समाप्त हो गया, क्योंकि रिकाउंटिंग हुआ। रिकाउंटिंग में फुरकान अंसारी यहाँ के विधायक बने। इसलिए जब एक पूर्ण कार्यकाल नहीं होता है तो उसका टेन्योर को उनको विधायक का, इसलिए भी आज तक कोई उनको पेंशन भी नहीं मिला। क्या टेक्निकल बात यही है। और ग्रामीण क्षेत्र में उस समय इस काम को जीआरडी कंपनी लिया था, गणेश राम डोकानिया। गणेश राम डोकानिया समझिए कि उस समय 11 लाख का काम था। उस समय काम जो था ये मात्र 11 लाख रुपया का काम था। 11 लाख का जब काम हो गया तो ये रूदरवेल था और चित्रा जाने के लिए, क्योंकि गवड़ा पुल था तो गवड़ा पुल उसमें बना नहीं था। वो तो सेपरेट स्टेट बनने के बाद 2003-4 में जो है गवड़ा का पुल बना, तो तब से ये जो है चित्रा का रोड बन गया, इधर जो है करमाटांड़ जाने का रूट। लेकिन इस बीच में पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस रोड का चौड़ीकरण हुआ, रोड का सुदृढ़ीकरण हुआ और जो स्टेट हाईवे है उसका एक कनेक्टिंग रोड बनाया। लेकिन पीडब्ल्यूडी स्टेट हाईवे का तो है ही नहीं। पीडब्ल्यूडी के माथे में इतना बात नहीं आया कि 11 लाख का पुल
45 साल पहले का बना हुआ पुल आज इस पर हम 10 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का वाहन को जो है बेतरतीब ढंग से जो है दौड़ा रहे हैं, तो इसका फ्यूचर क्या होगा। और लोकल जो स्थानीय जो प्रशासन है, इस प्रशासन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अतिवृष्टि 1 माह से यहाँ पे वर्षा हो रही है और इस पुल में इसका 5 पिलर जो है, 5 पिलर जो है एक तरह से अपना सपोर्ट दिया छोड़ दिया है। सपोर्ट छोड़ देने के कारण ये कभी भी धाराशायी हो सकता है। इसीलिए दोनों साइड अब देखिए कि प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया गया है, यहाँ तक कि 4 चक्का वाहन को भी अब इससे आने जाने का मनाही कर दिया है, क्योंकि पुल कभी भी वहां पर 1 से 5 नंबर जो पाया है ना, 1 से 5 नंबर पाया के बीच पुल कभी भी धाराशायी हो सकता है। इसीलिए प्रशासन का यहाँ पर पहरा है। हालांकि ये तो बहुत बड़ा जो है लोगों के पास एक तरह से मुसीबत हो गया, क्योंकि इस पथ में जाने के लिए अब लोगों को तो फिर उधर से पोसोई होकर के आना होगा, चाहे फिर लोगों को ससाल होकर के आना पड़ा।